जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र से संबंधित, क्योंकि शुक्र देखिए एकमात्र ऐसे कारक होते हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको प्रभाव देते हैं। जैसे कि देखिए बाल्यावस्था में है तो माता को इतनी ज़्यादा सुख संपत्ति प्रदान कर देते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रह सकें। युवावस्था में हैं तो आपको युवावस्था में आपके जीवन साथी की से सुख, आपके प्रेमी प्रेमिका से सुख और आपके जीवन में धन वैभव की प्रचुरता प्रदान करते हैं। अब वयोवृद्ध इंसान है तो उसके जीवन में आध्यात्म को बढ़ाते हैं। उस और वृद्ध इंसान है तो उसके जीवन में संन्यास की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। शुक्र जो है बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं। देखिए जैसा मैं आपको सदैव बताती हूँ कि धन देने की पावर प्रत्येक ग्रह के पास में है, लेकिन उस धन में राजसी पुट लाना और राजसी पुट के साथ उसको भोग करवाना यह सिर्फ शुक्र के ही पास होता है। शुक्र जो होते हैं ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को भी दर्शाते हैं और साथ साथ आपकी खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, आपके अंदर मैनेजमेंट की कला को प्रवृत्त करते हैं और आपको सफाई पसंद बनाते हैं। यानी कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर शुक्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। आपके प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक आपकी दिनचर्या यदि शुक्र के हिसाब से हो जाए तो फिर समझ लीजिए शुक्र आपके लिए बहुत ही शानदार प्रभाव दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो शुक्र से प्रभावित जातक होता है उसके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहती। धन कहीं से भी व्यवस्था हो उसके जीवन में धन आता ही रहता है। वहीं शुक्र इस समय बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, जैसे कि 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुक्र जो है इस समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 31 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर कि ये आगामी 10 दिनों तक रहने वाले हैं। उसके बाद में ये अभिजीत नक्षत्र जो कि एक दिव्य नक्षत्र है, और दिव्य नक्षत्र होने के साथ साथ इसमें ब्रह्मा विष्णु की शक्तियाँ निहित हैं, जिसके कारण रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों ही शक्तियों का ये पूर्णतया आपको लाभ प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त ये लौकिक और पारलौकिक आपकी इच्छाओं के लिए भी जाना जाता है, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र आपको किस तरीके से प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि षष्ठ स्थान में बैठे हुए शुक्र का विशेष लाभ आपको परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, जो आपके नव वर्ष के उल्लास में और ज़्यादा वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। साथ ही साथ इस समय पर शुक्र का विशेष प्रभाव, क्योंकि इस समय शुक्र की जो युति बन रही है वो बुध सूर्य और मंगल के साथ में बन रही है। अब मंगल के साथ होने के कारण देखिए, वैसे तो शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, जो कि 180 डिग्री को दिखाता है, लेकिन मंगल के साथ होने की वजह से इस समय शुक्र के पास अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं, जिस कारण से इस समय देखिए चतुर्थ दृष्टि जो भाग्य पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि जो सीधे लग्न को प्रभावित करेगी। अब आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाने के प्रभाव, क्योंकि इस समय आपको बहुत शानदार प्रभाव मिलने जा रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लॉर्ड जो होते हैं वो स्वयं शुक्रदेव महाराज होते हैं। अब शुक्रदेव महाराज यहाँ पर आपको प्रभाव प्रदान करेंगे तो आपके जीवन में इस समय उन्नति और चीज़ों में और बेहतर प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय पर शुक्र का जो विशेष प्रभाव और ज़्यादा आपको सार्थक जीवन देने में प्रयास करने जा रहा है। तो इस समय देखिए सबसे पहले आपके कंप्लीटर्स को हराने की स्थिति, क्योंकि शुक्र ऐसे भाव में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर अगर शुक्र बैठ जाए और तो कहा जाता है कि जिसको शुक्र मारे उसे कौन उबारे। तो शुक्र यहाँ पर आपके जीवन को और ज़्यादा वृद्धि प्रदान करने जा रहे हैं। भाग्य में विशेष बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके अलावा शुक्र इस समय आपको आराम पसंद भी बनाने जा रहे हैं। आराम पसंद बनाएंगे, आराम पसंद बनाने के साथ ही देखिए थोड़ा सा आपको
धन भी व्यय करेंगे और धन व्यय करने के साथ में आपकी खुशियों को भी बढ़ाएँगे। देखिए, ये जो धन व्यय होगा ये अनावश्यक धन नहीं होगा, ये धन आपका किसी निवेश में जा सकता है, किसी कीमती निधि में जा सकता है, आपके सुख-सुविधाओं में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपके जीवन में इस समय बढ़ोतरी संभव है। चीज़ें अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी और प्रतिकूल में, क्योंकि विपरीत धारा में किस तरीके से चलना है ये शुक्र आपको सिखाएँगे। आपकी मैनेजमेंट की शक्ति को बढ़ाएँगे, आपको प्रसन्नचित्त रखेंगे। इस दौरान आप कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार के कष्ट से दूर रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय चिंताएँ आपको नहीं परेशान करेंगी, आपका एटीट्यूड बड़ा शालीन होगा, सुसभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा। साथ ही साथ इस समय शुक्र का जो विशेष प्रभाव होगा वो आपके जीवन में और ज़्यादा वृद्धि के लिए जाना जाएगा। धन की प्रचुरता रहने वाली है इस समय आपकी चीज़ों के लिए। देखिए, इस समय जब आप बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाओं का भोग करेंगे तो धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, परफ्यूम वगैरह यूज़ करना, इसके अलावा शुक्र जब लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति को प्रसाधन का शौकीन बना देते हैं। अब प्रसाधन में धन व्यय होता है तो ऐसी स्थिति में आप ब्रांडेड कपड़े लेना या रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए जाना, ये सारी चीज़ों के धन की व्यवस्था शुक्रदेव महाराज करेंगे। साथ ही साथ इस समय कीमती निधि में आप निवेश करते हुए देखे जाएँगे। अपने हाव-भाव और अपने बातचीत के लहज़े को बहुत सुधार कर चलते हुए देखे जाएँगे। चीज़ें आपके लिए और बड़े पैमाने पर सिद्ध होती हुई दिखाई देंगी। आपके धन की संबंधित जो भी, क्योंकि शुक्र जब आपकी लग्न को द्वादश को एक साथ देख रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि इस समय आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ जो हैं उनके हिसाब से धन की व्यवस्था करना और भविष्य में आपकी ज़िम्मेदारियों में जो बड़े खर्चे आने हैं उनके लिए भी इस समय से निवेश करना, यह शुक्र के हाथ में है। अब यहाँ पर शुक्र जब आपको दिखाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा, अब यहाँ पर मास कौन-कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले सिंह नवमास जो कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेंगे। दूसरा नवमास जो होगा वो बुध का होगा जो फाइनेंस को सँभालेगा। तीसरा नवमास स्वयं शुक्र का तुला का होगा जो कि आपके जीवन में बैलेंस को स्थापित करेगा। चतुर्थ नवमास वृश्चिक का होगा जो आपके विचारों में बढ़ोतरी प्रदान करने वाला होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है। वहीं शुक्र जब अभिजीत नक्षत्र से गोचर करेंगे तब भी आपकी खुशियों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसके लिए आपको थोड़े से कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। सर्वप्रथम उपाय जो होता है वो होता है, देखिए, बीज मंत्र का जप। ओम शूं शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। द्वितीय नवमास जो होगा वो होगा, देखिए, द्वितीय जो उपाय है वो महिला वर्ग का सम्मान करना। तृतीय जो उपाय जो है वो 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोग लगाना और इसके अलावा माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए क्योंकि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी होती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।